सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प करें। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दूर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिला अपने मन में यह निश्चित करे कि महालक्ष्मी जी, मैं आपका पूरे विधि विधान से व्रत पूरा करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी और इस तरह से माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें और मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। इस संकल्प के बाद एक सफेद डोरे में 16 गठान लगाकर इसे हल्दी से पीला किया जाता है। फिर उसे व्रत करने वाली महिला अपनी कलाई पर बांधती है। अब पूजन के वक्त एक पटे पर रेशमी वस्त्र बिछाया जाता है और इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करें। इस कलश पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त करें और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद महालक्ष्मी जी से व्रत के फल की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। महालक्ष्मी के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। व्रत में उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए जला के रखते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना खाना वर्जित है। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दें जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता विशेष रूप से होना चाहिए। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान करते हैं। महालक्ष्मी जी का व्रत हर वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है और इस अष्टमी को राधा अष्टमी भी कहते हैं। राधा अष्टमी यहाँ माँ लक्ष्मी का व्रत की शुरुआत इस तरह से 15 दिन के अंदर संपन्न होती है। महालक्ष्मी जी की कहानी। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपने माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया और उस महल के बीचों बीच स्थापित किया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगीं तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के ऐरावत आया है तो वहाँ पूजन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने विधि विधान से पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज, हर पूजन सामग्री में 16 बार चढ़ाई जाती है। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।